बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने करना है ट्रांसफर ऑफ बेसिस, ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद इन अ बैक्टीरियल सेल। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोसोम्स, ठीक है। अब ट्रांसपोसोम्स जंपिंग जीन्स होती हैं जो ट्रांसफर करती हैं डीएनए को, ठीक है, एक बैक्टीरियल जीनोम से दूसरे बैक्टीरियल जीनोम में जो ट्रांसफर कर रही होती हैं, ठीक है। एक जैसे ये बैक्टीरिया है ना, उसे दूसरे वाले बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर कर रही होती हैं वो ट्रांसपोसोम्स होती हैं, जंपिंग जीन्स होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये पहले जो है ना, ये डीएनए है ना, ये डीएनए इसकी पहले एक कॉपी बनाती हैं, ठीक है। दो एक उसकी कॉपी हो गई, उसके बाद जो है ना उससे बैक्टीरिया क्रोमोसोम या प्लाज्मिड के जो है ना एक अदर साइड पे जाके उसे इंसर्ट कर देती हैं। ट्रांसपोसोम्स ये काम करती हैं, मतलब ये कॉपी बना के एक, ठीक है, ये है, इसमें एक कॉपी बनाती हैं और उसके बाद फिर दूसरी जगह इंसर्ट कर देती हैं, दो साइड पे देती हैं। और एक होती हैं कि मतलब इसको फुल शिफ्ट कर देती हैं। मैंने एग्जाम्पल पढ़ी थी। अब ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ट्रांसपोसोम्स हमने दिखाया है कि जो ट्रांसपोसोम्स है ना, इनका फंक्शन क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर होती हैं, मतलब इसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर अब हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रांसपोसोम्स टू अ प्लाज्मिड, ठीक है। अब ट्रांसपोसोम है ना, ये ट्रांसपोसोम है, ये पहले जो है ना प्लाज्मिड में इसका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ अ प्लाज्मिड, उसके बाद ये देखो ट्रांसपोसोम है ना, डीएनए का, इसका प्लाज्मिड में ट्रांसफर हुआ है। फिर अब ये जो प्लाज्मिड का ट्रांसफर है ना, डिफरेंट एक डीएनए के अंदर जाकर ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी ये प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद इन बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर है ना, वो एक प्रोग्राम रीअरेंजमेंट से भी हो सकता है। इस जीन रीअरेंजमेंट को जो है ना, ये मोस्टली कहाँ कहाँ में देखा जाता है, ये देखा जाता है नाइजीरिया गिनोरा, ठीक है, और बोरोलिया रिकरेंटिस, ठीक है। नाइजीरिया गिनोरा, बोरोलिया रिकरेंटिस में, जिसमें से जो है ना रिलैप्सिंग फीवर होता है, बोरोलिया रिकरेंट की वजह से ना रिलैप्सिंग फीवर हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम रीअरेंजमेंट देख रहे होते हैं, इसकी वजह से डीएनए ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब आते हैं इसके तरफ, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद ये जो ना ट्रिप्सोमास में भी हो रहा होता है। अब जो प्रोग्राम रीअरेंजमेंट है, इसमें क्या होता है कि इसमें से जीन जो है ना मूव करती है एक नॉन साइलेंट साइड से, ठीक है, एक साइलेंट साइड से एक्टिव साइड की तरफ जो जीन का मूवमेंट है ना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम रीअरेंजमेंट। और टू अ डिफरेंट साइड जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होती है, वहाँ पे इसकी मूवमेंट को हम लोग प्रोग्राम रीअरेंजमेंट बोल रहे होते हैं। ये जो है ना, वैसे नॉर्मली जो है ना बहुत सारे साइलेंट जीन्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ सरफेस एंटीजेंट्स को जो है ना वो एनकोड कर रहे होते हैं। और जो है ना, जब इनकी और जो इनका इंसर्शन है ना ऑफ अ न्यू जीन इनटू एक्टिव जीन, ठीक है। अब जो न्यू जीन की जो है ना इंसर्शन एक्टिव जीन में एक सीक्वेंशियल रिपीटेड प्रोग्राम मैनर है, और ये सोर्स है कंसिस्टेंट एंटीजेनिक वेरिएशन का, ठीक है। ये अब जो ट्रांसफर हो रहा है साइलेंट जीन से एक्टिव जीन में, ये क्या है, ये सीक्वेंशियल रिपीटेड प्रोग्राम, बिकॉज सीक्वेंस के साथ होता है, रिपीटेड होता है। और ये क्या होता है, ये मोस्टली जो है ना वो एंटीजेनिक वेरिएशन को प्रमोट कर रहा होता है। और ये जो मूवमेंट है, ये ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती है कि वो एग्जिस्टिंग होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को जो है ना इवेट कर सके। दिस जीन मूवमेंट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू इवेट द एग्जिस्टिंग होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स का देख लेना, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें से जो है ना, इसमें देखो एक एक्सप्रेशन लोकस है, इसमें जो है ना एमआरएनए है, उसके प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। तो एक दूसरी जगह पे जो है ना एक और लोकेशन है, ये साइलेंट कैरियर है, इसमें ये जो है ना ये इसकी साइलेंट साइड से एक्टिव साइड की तरफ इसकी मूवमेंट हो रही है, हम लोग इसे प्रोग्राम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑफ कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। पहले टेबल को बाद में करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। अब सबसे पहले है कि जो ट्रांसफर है ऑफ डीएनए ये क्यों क्यों होता है, कि एक तो ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एक बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो दूसरे बैक्टीरिया में जाते हैं, उनके जीन सेपरेट करती हैं ताकि वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए। वो मोस्टली जो है ना कंजुगेशन से हो रहा होता है, मतलब कंजुगेशन मतलब पहले अटैचमेंट होती है उनके, उसके बाद शेयर होते हैं। और कंजुगेशन में क्या होता है कि कंजुगेशन में क्या चीज़, डीएनए का ट्रांसफर होता है, क्रोमोसोम या प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा होता है। इसमें देखें क्रोमोसोम या प्लाज्मिड का पार्ट ट्रांसफर हो रहा है कंजुगेशन में, ठीक है। दूसरा ये है कि सेवरल इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज एक्सोटॉक्सिन्स को जो एनकोड करता है ना, वो ट्रांसफर होते हैं ट्रांसडक्शन से। ये ट्रांसडक्शन है और इसमें एक्सोटॉक्सिन्स, मोस्टली इसमें एक्सोटॉक्सिन ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इसमें क्या चीज़ ट्रांसफर हो रही थी, एनी जीन इन जनरलाइज ट्रांसडक्शन, ठीक
ठीक है। इसमें दो टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन होती है, एक जनरलाइज ट्रांसडक्शन होती है और एक स्पेशलाइज। जनरलाइज में मतलब कि फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं डीएनए के, उसमें से कोई भी जो है ना जीन ट्रांसफर हो रहा है। और स्पेशलाइज में क्या कि एक स्पेशल फ्रेगमेंट एक आता है, ठीक है, वो एक तो लगता है, उसके बाद यही ट्रांसफर होता है। तो इसमें एड्रेस यही है। कहते हैं हम कंजुगेशन की तरफ। कंजुगेशन जो है ना वो दो बैक्टीरियल सेल का मेटिंग है, ठीक है, जिसमें दो बैक्टीरिया मेट कर रहे हैं, जिसमें से एक जो डीएनए ट्रांसफर की डोनर से रेसिपिएंट सेल में डीएनए ट्रांसफर होता है। अब जो मीटिंग प्रोसेस है, दोनों का मीटिंग प्रोसेस, इससे जो है ना ये प्लाज्मिड का एफ फैक्टर कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि जीन को लेके जा रहा होता है। कंजुगेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है एफ फैक्टर, ठीक है, कंट्रोल बाय एफ, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोलते हैं, वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ना वो पिलिन है, और ये पिलिन क्या करती है, ये सेक्स पिलस बनाती है, ठीक है। सिर्फ सेक्स पिलस जिससे बन रहे होते हैं से वो पिलिन प्रोटीन होती है जो कंजुगेशन ट्यूब एक बनाती है। अब जो मेटिंग उस वक्त होती है जब जो डोनर का पाइलस है ना, ठीक है, पाइलस वो एफ फैक्टर को कैरी कर रहा होता है, और जो कि नहीं, जो एफ पॉजिटिव सेल, ठीक है, एफ पॉजिटिव सेल होता है उसको कैरी कर रहा होता है और अटैच करता है रिसेप्टर के साथ, जो कि जिसमें कोई एफ फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। एफ फैक्टर मतलब कि एक प्लाज्मिड होता है, एफ फैक्टर उसे बोलते हैं, इसे एफ पॉजिटिव सेल बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मिड नहीं होते हैं ऐसे एफ नेगेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये एफ फैक्टर कौन सा होता है, ठीक है, जो कि जीन्स, जिसमें जीन्स होती हैं कंजुगेशन के लिए जो जीन्स रिक्वायर्ड होती है ना उसे एफ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक डोनर से रेसिपिएंट पे चला गया एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में, ठीक, और उसके साथ अटैच हो जाता है, और इनके दोनों के साइटोप्लाज्म के दरमियान में कनेक्शन बन जाता है डोनर के और रेसिपिएंट के। अब जब एंजाइमेटिक क्लीवेज होती है ना एफ फैक्टर डीएनए की, ठीक है, अभी जो फैक्टर ये जो डीएनए है एफ फैक्टर डीएनए, इसकी जब एंजाइमेटिक क्लीवेज होती है तो एक जो स्ट्रैंड है ना वो क्रॉस इस ब्रिज से गुजरता हुआ ये चला जाता है, ये एफ फैक्टर है ना, इसमें से इसके क्लीवेज हुई तो उसमें से एक जो स्ट्रैंड है ना वो